हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 8वां प्रैक्टिस सेट है। 7 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग आपको क्वेश्चन इन्हीं जो प्रैक्टिस सेट है इनमें से देखने को आपको मिलेंगे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इनको लास्ट तक आप जरूर देखा करिए। और इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम में सर्च में कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च कर दीजिए। ठीक है, क्या स्पेलिंग लिखनी है? COOLBOYKULBEER, ये स्पेलिंग लिख के सर्च कीजिए, पहला ही चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, सारी की सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी विद आंसर की। जिसको भी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो उन PDF से प्रैक्टिस कर सकता है, आंसर की भी साथ में दी गई है। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो है शुरू होने वाले हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो ये क्या था आपका नारनौल और रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? खिलाफत आंदोलन का जो विरोध हुआ था वो स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी पदक लौटाकर और खिलाफत कमेटी बनाकर, तो सभी के सभी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मारकंडा बहती है आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। ठीक है, कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो बात करें, कोटला झील मेवात के अंदर है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में नहीं है, तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा। दमदमा झील गुरुग्राम में, और जो लीलपुर झील है ये आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। नहीं सुनी है तो आज सुन लीजिए, कुरुक्षेत्र के अंदर ये झील है। ठीक है, तो उड़ीसा वाली झील जो है वो चिल्का झील है, ये हरियाणा में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? गेहूं की अगर पैदावार की बात करें तो सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली, उर्वर मृदा, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? तो ऐसी फसल होती है दोस्तों मकई। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद है सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो किस मिशन के तहत आती है? ये आती है आपकी बागवानी में। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। फल्गु टैंक एक पर्यटक स्थल है, कहाँ पे स्थित है? ये आपका कैथल में है। ठीक है, यहाँ पे मेला भी लगता है फल्गु में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे है? सुभाष चंद्र बोस पार्क आपका हिसार के अंदर दोस्तों। बी डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो यहाँ पे होता है दोस्तों वीर रस आपका। ठीक है, सॉरी वीर रस नहीं, श्रृंगार रस। बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रृंगार रस पनघट वालों में। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका है मुरथल के अंदर दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवी शंकर प्रभाकर जो है ये आपके सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, उसके बाद है राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। तो राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख है वो आपका कौन है? राज्यपाल है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी वाला, राज्यपाल। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब में विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु तो आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बना था? JC शाह आयोग दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन था? हिंदी का पहला साहित्यकार था चौरंगीनाथ दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र महात्म्यम किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित आपका रामचंद्र के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। उसके बाद है सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला जो सूरजकुंड मेला लगा था, कब लगा था? कल वाली वीडियो में हमने बताया था 1987 के अंदर। और अभी जो फिलहाल में लगा था वो 39वां आपका सूरजकुंड मेला लगा था फरवरी में। ये याद रखना होता है। ठीक है, अब बताया है सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूरजपाल तोमर के द्वारा ये निर्माण आपका करवाया गया था। ईंख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? तो राजा राम शास्त्री जो ईंख की खेती के लेखक है, जिन्होंने झाड़ू फिरी भी लिखी थी, हरियाणा का पहला उपन्यास। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? ये क्वेश्चन आपका जो स्टेट एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था।
तो सबसे पहले पहुंची थी गुरुग्राम के अंदर। पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में? पुरातत्व संग्रहालय की बात करें सबसे बड़ा और पुराना, ये आपका झज्जर जिले में है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखना, झज्जर में आपका पुरातत्व संग्रहालय है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये आपका लॉन्च किसने किया दोस्तों? ये लॉन्च किया सुमिता मिश्रा ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा की टीम ने जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता उन्होंने स्वर्ण पदक दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। हरियाणा के किस जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है? तो ये है आपके भिवानी जिले के। ठीक है, विजेंद्र। उसके बाद हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला आपका यमुनानगर में लगता है। कब से कब तक लगता है ये पूछा है, तो 16 नवंबर से 19 नवंबर। ठीक है, उसके बाद हरियाणा राज्य के किस जिले में वन विभाग द्वारा पहला बंदी गृह बनाया जाएगा? बंदी गृह की अगर बात करें तो ये आपका यमुनानगर में बनेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरी कहावत तो ये है। तो यहाँ पे बताना आरसी जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो आरसी का पर्यायवाची हो जाएगा मुकुर, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ बताता है। तो मैदा जो है, मैदा का हो जाएगा मती, सी ऑप्शन मती। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ को बताना सृष्टि। तो सृष्टि का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा प्रलय, ऑप्शन डी में। ठीक है, प्रलय हो जाएगा। उसके बाद तालव्य ध्वनि नहीं है, इनमें से ताल कौन सी नहीं है? च छ झ ताल से अण जो है आपका तालव्य ध्वनि नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध आपने छाटना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, सोन नित्य दंड मारता है, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? ये हो जाएगा कर्तृवाच्य दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर का होता है उत्साह दोस्तों, बी ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्प में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प है। प्रत्यय बताना आहट, तो किस में आ जाएगा? आपका चिकनाहट में आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चिकना जमा आहट, चिकनाहट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद संलाप का, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? सम जमा लाप, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्मों के अर्थ को सही विकल्प हो। कृषाणु और कृषाण, तो ये बताना है जो ये कृषाणु होता है ना दोस्तों, इसका मतलब तो क्या होता है? आग। और ये जो कृषाण होता है इसका होता है किसान। तो आग और किसान इसका सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन है, आग और किसान। ठीक है, उसके बाद है एरर, आपने बताना है कौन से ऑप्शन में एरर है। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पे आइदर के बाद टेल नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आइदर और मी और आ सकता था, टेल नहीं आएगा। ठीक है, आइदर के बाद सीधे डायरेक्ट जो है वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी, ये ऑप्शन गलत है इसमें। उसके बाद है ये भी एरर बताना है इसमें, यू विल बी प्रेसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो प्रेसिक्यूटेड दे रखा है इन्होंने, इसका मतलब होता है दोस्तों अत्याचार करना। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड नहीं है अत्याचार, इसमें होता है आपका प्रोसिक्यूटेड होता है PROSECUTED, ये वर्ड आना चाहिए, PER नहीं है, PROSECUTED ये वर्ड है इसकी जगह पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है इन्होंने। उसके बाद क्या बताना है इसमें? सिमिलर मीनिंग बताना आपने प्रोलिफरेट का। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रसार करना। ठीक है, प्रसार। तो यहाँ पे बात करें तो सिमिलर मीनिंग बताना है, तो रिप्रोड्यूस हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आपको पता है क्या होता है? विरोधाभास होता है, किसी चीज का विरोधाभास करते हैं तो ये हो जाएगा। सिमिलर पूछा तो पजल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इडियम्स आपने बताना टू हैव ए ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब का मतलब क्या? मतलब
जिसको बागवानी की अच्छी समझ हो, ठीक है, टू हैव ए ग्रीन थंब उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेज हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है अंत में जीत हासिल करना दोस्तों। इनका हिंदी मीनिंग अगर आपको पता लग गया तो आप आसानी से ऑप्शन देख लेंगे, उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा अंत में जीत हासिल करना। तो देखिए टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ ए आर्ग्यूमेंट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ के ही आपने उत्तर देना है। तो इसका जो सही आंसर है 67 का, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 68 का जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 69 का जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये थे आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है पैराग्राफ का ही। द एक्सप्रेशन वर्ड्स एंड ऑल द पैसेज मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विद नो अटेम्प्ट टू कंसील, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद साइंस आ गई। अब साइंस का क्वेश्चन है एक घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा निम्न में से कौन सी होती है। जो घड़ी के स्प्रिंग में होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, तो ये होता है कॉपर के अंदर दोस्तों, कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक होते हैं। पिच ब्लेंड एसेक में मुख्य तत्व क्या होता है, तो पिच ब्लेंड में आपका जो एसेक होता है मेन वो यूरेनियम होता है दोस्तों, सी ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारी रेशे प्रदान नहीं करता है, पूछा इन्होंने। तो देखिए साबुत खाद्यान्न, साबुत दाने, फल और सब्जियां। तो दूध जो है यहाँ पे आहारी रेशे प्रदान नहीं करता। निम्न में से प्रकाश के रंग को निर्धारित कौन करता है, तो ये उसकी वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं, तो उनको बोलते हैं हेलोफाइल, ठीक है, सी ऑप्शन हेलोफाइल याद, ठीक है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों घोल सकता है जल, क्योंकि जो इसकी प्रकृति है वो क्या होती है दोस्तों, डाइपोलर होता है, द्विध्रुवीय, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इट इज डाइपोलर इन नेचर, द्विध्रुवीय होता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संक्षेपण, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखने पर यह खालिस्तान में परिवर्तित होता है, तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखेंगे तो ये नीला हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गहरे समुद्र में मोती स्नान करने वाले लोग सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो गहरे समुद्र में बात करें तो हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। तिलचट्टे में वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, तो तिलचट्टे के अंदर जो श्वास रंध्र होते हैं इनके द्वारा जो वायु है वो शरीर में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किस युग्म में अस्थायी मात्रक समान है, तो समान देखिए यहाँ पे हो जाएगा वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड जो एनर्जी आपकी, इसका जो अस्थायी मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है दोस्तों, तो दोनों का सेम हो जाएगा जूल, ठीक है। और यहाँ पे बात करें मोमेंटम एंड फोर्स, संवेग और बल, इनका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, फोर्स का आपको बता दें न्यूटन होता है, प्रेशर का होता है पास्कल, ठीक है। ये आपने याद रख लेने हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। ताप कम करने से जल में कैल्शियम ऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है, तो यह विघटन प्रक्रिया कौन सी है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक दोस्तों, ऊष्माक्षेपी जिसको हम बोलते हैं। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंद होता है, तो इसमें एमाइड बंद होता है दोस्तों, एमाइड कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हो जाएगा। विद्युत आवेग एक न्यूट्रॉन से किसमें यात्रा करते हैं, तो ये करते हैं आपके कौन से, देखिए पहले डेंड्राइट, फिर एक्सोन, फिर एक्सोनल एंड और फिर सेल बॉडी, ठीक है। ये ऑप्शन है पहला, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका होगा सबसे पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर एक्सोनल एंड, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नई दिल्ली में 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने आपके कौस्तव चटर्जी। 2023 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना। उसके बाद है मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली? मेघालय का जो सीएम है वो आपका कोनराड संगमा है दोस्तों। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के सीएम है। और कौन सी पार्टी है इनकी? अगर पार्टी की बात करें तो ये पार्टी एनपीपी है दोस्तों। ठीक है, एनपीपी पार्टी से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? तो नालंदा का जो विमोचन है वो आपका अभय के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों नीति आयोग, जो कि योजना आयोग की जगह पे कार्यरत है। 1 जनवरी 2015 से ये काम में आया था। ठीक है, नीति आयोग की जगह पे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? नागरिकता भाग 2 के अंदर आता है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 2। उसके बाद चुनाव आयोग आपका आता है अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 के अंदर। ठीक है, कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पर्यावरण संरक्षण में तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, जैविक कृषि, ये वाली। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी बोलते हैं दोस्तों पंचमढ़ी को। ये ऑप्शन हो जाएगा पंचमढ़ी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा डेमोग्राफी, जनसंख्या की। निम्नलिखित में से किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप दोस्तों बोलते हैं जो आपका ऑप्शन सी है, फर्रो आइसलैंड। इसको शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का आपका सासाराम बिहार में है ये। ठीक है, सासाराम में। उसके बाद है मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? पहला जो जन आंदोलन था वो आपका था असहयोग आंदोलन दोस्तों। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? ये हुआ था 1920 के अंदर। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, ये हुआ था 1942 के अंदर। बात करें नमक आंदोलन की तो ये आपका 1930 के अंदर। और बात करें नील आंदोलन की तो ये हुआ था आपका 1859 के अंदर दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। ये क्रम भी पूछ सकते हैं, पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ, तो क्रम भी आपको याद होना चाहिए। पहले नील आएगा, उसके बाद आपका असहयोग आएगा, फिर नमक आएगा और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। तो ये भी ऐसे भी याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम के एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेट से बाहर कुछ नहीं आने वाला। इनको देख लेना, आपका एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा दोस्तों।